जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि सफाई कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात इस देश को स्वच्छ बनाने का काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार है, उसका कारण क्या है राजकुमार जी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिर दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी 14 तारीख से काम बंद हड़ताल पर आमादा क्यों हुई? आपको कई बार इंटरव्यू दिए गए हैं और आप दिल्ली के हालात देख भी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 साल 33 साल एक सफाई कर्मचारी को निगम में काम करते हुए हो गए जी, लेकिन आज तक भी उसका नियमितीकरण नहीं हुआ, जबकि डीओपीटी गाइडलाइन में इसका साफ साफ जिक्र किया गया है कि 240 हाजिरी पर निगम कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। कई दिल्ली के जोन ऐसे हैं जहां सफाई कर्मचारी नियमित तो नहीं हुआ, लेकिन उसको रिटायरमेंट पहले कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जिस कर्मचारी ने निगम प्रशासन को 30 साल दिए हैं और जब वो घर लौटा तो रिटायरमेंट का एक फॉर्मेट लेकर लौटा, एक सर्टिफिकेट लेकर लौटा। जब परिवार ने पूछा कि आप निगम से क्या लेकर आए हो, तो उसने कहा मैं गरीबी, मुफलिसी और अंधकार लेकर अपने परिवार के लिए। ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में कानून बनते हैं, हमारी संसद यहाँ है, हमारे प्रधानमंत्री आवास यहाँ है, गृह मंत्री आवास यहाँ है, कानून बनाए जाते हैं और वो कानून जो अन्य प्रांतों में जिनको इंप्लीमेंट होता है। जब हम अपनी दिल्ली कैपिटल की बात करें तो आज हमारा जितना भी निगम कर्मचारी है, चाहे वो उद्यान विभाग से हो, डैम्स विभाग से हो, शिक्षा विभाग से हो, वेटरनरी विभाग से हो, इंजीनियरिंग विभाग से हो, ये सभी कर्मचारी जो इस बैच में आते हैं, इस पैनल में आते हैं, इनका नियमितीकरण आज तक नहीं किया गया है। ये बड़ा गंभीर विषय है। हड़ताल कई बार हुई है और आज भी दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी ने जिस प्रकार से घोषणा की है, हम 14 तारीख से दिल्ली में संपूर्ण काम बंद हड़ताल करेंगे। यदि इसके लिए हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हमें गिरफ्तारी देना पड़े, तो उसके लिए दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी तैयार है। मैं राजकुमार दिगान, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का प्रधान महासचिव होने के नाते मैं ये आह्वान करता हूं दिल्ली के कर्मचारियों से, चाहे वो किसी विभाग से हो, कि यह हड़ताल जब तक वापस नहीं ली जाएगी, जब तक हमें हमारे हक हकूक का अधिकार नहीं मिल जाएगा, जब तक निगम कर्मचारियों को सिविक सेंटर पर टेबल लगाकर ऑफर लेटर इशू नहीं होंगे, नहीं करने में सक्षम नहीं है। इक्वल पे, इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल पे, समान काम का समान वेतन दे। और आप सरकारों को देख लें, भारत की राजधानी दिल्ली में जब इतना कुठाराघात है तो हम अन्य प्रांतों की बात क्या करें? 25, 28 वर्ष में भी यहां कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ, तो और अन्य प्रांतों की बात क्या करें जो हमारे पास उम्मीद लगाए बैठा है, जो उम्मीद पर जिंदा है कि जो दिल्ली से कानून बनेगा उस पर अन्य राज्यों पर इंप्लीमेंट है। अच्छा राजकुमार दिगान जी, आखिर में चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है कि सिविल लाइंस जोन में जो विशाल धरना प्रदर्शन और जो है काम बंद हड़ताल कल से चालू होगी 14 अक्टूबर से, इस देश के अंदर तो खैर बहुत सारे शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं, स्पेशली दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो 17% कम्युनिटी है सफाई कर्मचारियों की। उन 17% कम्युनिटी से क्या अपील करना चाहेंगे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए? देखिए, दिल्ली की जो जनता है उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी उनसे संवेदना है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं, ये हमारे बच्चों की लड़ाई है, ये मेरे समाज के परिवार की लड़ाई है, हमारे हक हकूक की लड़ाई है। हम दिल्ली की जनता को परेशान नहीं करना चाहते, हम कूड़े के ढेर नहीं लगाना चाहते। ये जो हमारा आंदोलन है ये वेरी पीसफुल है, बड़ा शांतिपूर्वक इसको हम करेंगे। हम किसी भी चौराहे पर कूड़ा नहीं डालेंगे, हम किसी भी गली मोहल्लों में कूड़ा नहीं डालेंगे, हम किसी भी मंत्री के यहाँ, हम किसी भी विधायक के यहाँ, किसी भी काउंसलर के निवास स्थान पे या उसके कार्यालय में सारे मामले जा चुके हैं कि कर्मचारी हड़ताल पर क्यों जा रहा है, स्लो टू डाउन स्ट्राइक पर क्यों जा रहा है, संपूर्ण काम बंद हड़ताल क्यों कर रहा है। वो कर्मचारी इसलिए काम बंद हड़ताल कर रहा है क्योंकि उसके हक हकूक का जो पैसा है ये जो सरकारें हैं ये देना नहीं चाहती। भाजपा सरकार है, कहते हैं कि हम जो है ये शोषित पीड़ित वंचित समाज है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के अंदर उस समाज का ही शोषण इस सरकार में हो रहा है। इस सरकार के प्रति भी कुछ कहिए। देखिए, ये जो सरकार है ये मजदूर विरोधी सरकार है और आज तक जितना भी दमन किया गया मजदूरों का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं मूछ रखने पर हमारे नौजवान साथियों को मार दिया जाता है और
हाथरस कांड आपने सुना होगा, मनीषा वाल्मीकि एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, एक सामूहिक बलात्कार किया गया और रात के 2 बजे पेट्रोल छिड़ककर पुलिस की निगरानी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। क्या यही हिंदू धर्म है? इंदर मेघवाल एक ऐसा बच्चा, एक नवजात शिशु जिसने सिर्फ मटके को छुआ, मटके के छूने पर उसको पीट पीट के जान से मार दिया गया। मध्य प्रदेश में 2 बच्चे, एक छोटे बच्चे, एक बच्ची 11 साल की, एक बच्चा 10 साल का, वो सिर्फ खुले में शौच के लिए गए थे, उनको डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया। क्या यही सरकार का कार्य है? इस सरकार ने कभी दलितों के ऊपर ध्यान दिया है? इस सरकार ने कभी दलितों के बारे में सोचा है? मुझे उम्मीद है कि जो दूसरा ग्रुप है वो भी जल्द हमारे साथ काम करेगा, क्योंकि हम ये अपने घर का काम नहीं कर रहे, हम किसी परिवार का काम नहीं कर रहे, हम समाज का काम कर रहे हैं और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। हमारी सिर्फ ये जिद है कि हमें हमारे अधिकार दिए जाएं, और जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं दिए जाएंगे, रही बात एकीकरण की, तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं, कई लोहा कोटा है, कई लोहा खोटा है। आज जो सफाई कर्मचारी का जो विश्वास है वो ट्रेड यूनियंस में से उठा हुआ है, क्योंकि आंदोलन बहुत बारी हुए हैं और वो आंदोलन विफल भी हुए, सफल भी हुए। लेकिन होता क्या है, हमारे भारत देश को आजाद कराने में भी 150 वर्ष लगे हैं। हमें इस बात को अपने सफाई कर्मचारियों को, अपने समाज को बताना पड़ेगा कि आंदोलन जिंदा रहना चाहिए, लड़ाई चलती रहनी चाहिए। अगर 10 मांगे हैं उसमें से हमारी 5 मांगे भी हो जाती है, तो अगली 5 के लिए हमें फाइट करनी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। देखा जाए तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ में एक भेदभावपूर्ण रवैया जो है सरकार की तरफ से अपनाया जाता है। पूरे महीने काम करने के बावजूद भी 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती, उनको एरियर नहीं मिल पाता, उनको वर्दी नहीं मिल पाती, उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती। क्या इस विषय को भी इस हड़ताल में शामिल किया गया है? देखिए, छोटी समझी, ये एक सोची समझी प्लानिंग है, हाँ, सरकार की भी और मैनेजमेंट की भी। हाँ, 3-3 माह से जब निगम कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा, हाँ, जब उसको समय पर उसके एरियर्स नहीं मिलेंगे, उसके लाभांश नहीं मिलेंगे, हाँ, तो आखिर जब ये हमारे पास एजेंसी फोन करती हैं, चाहे वो सीबीआई हो, मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। हमारे पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जी ने एक बात कही कि हम 16,500 कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे। ये मामला 1 साल पहले का है। उन्होंने कई टेलीविजन में इंटरव्यू दिए हैं, न्यूज़पेपर में भी ये इंटरव्यू आए हैं उनके, जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया, लेकिन अभी तक भी 16,500 कर्मचारी आज तक पक्का नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से जो कि कर्मचारियों को आदमी बेवकूफ बना रहे हैं, यूनियंस को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आज यूनियन भी समझदार है, कर्मचारी भी समझदार है। जब तक सिविक सेंटर टेबल लगाकर कमिश्नर साहब, हमारे दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर अश्वनी कुमार जो कि हमारे दिल्ली के स्पेशल ऑफिसर हैं, जब तक टेबल लगा के निगम कर्मचारी को ऑफर लेटर इशू नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। राजकुमार जी, आपने 21 सितंबर को हल्ला बोल रैली का प्रदर्शन करा, धरना दिया और बड़े पैमाने पर वहाँ सफाई कर्मचारी इकट्ठे हुए। उसके बाद में क्या आपकी जो आला अधिकारी हैं उनसे बातें हुई, कमिश्नर वगैरह से बातें हुई? देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि जो 21 तारीख का जो हल्ला बोल आंदोलन था, उसकी गूंज केवल दिल्ली में नहीं थी, पूरे भारतवर्ष में उसकी गूंज थी, क्योंकि 10,000 से ज्यादा आदमी वहां एकत्रित था और कर्मचारियों में एक आग है, एक आक्रोश है। नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ, ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। हमारा कर्मचारी कोई भी अपने शस्त्र नहीं उठाएगा, हमारा कोई भी कर्मचारी नाली साफ नहीं करेगा, हमारा कोई भी कर्मचारी झाड़ू नहीं लगाएगा, किसी भी ढलाव से हम कूड़ा उठने नहीं देंगे। हम उन लोगों से भी गुजारिश करते हैं जो लोग टिपर चलाते हैं, जो लोग कूड़े की गाड़ियां चलाते हैं, जो लोग लैंडफिल पर काम करते हैं, जैसे हमारा एक मेट्रो वेस्ट कंपनी है, उसका कार्य है टिपरों से कूड़ा उठवाना। हम उससे भी आग्रह करते हैं कि देखिए, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है, आप योगदान दें। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, जो कि हम लेकर रहेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता, हम नहीं चाहते कि दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो, हम नहीं चाहते कि दिल्ली में बीमारी फैले। दीपावली का त्योहार है, हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा त्योहार है, हमारी दिल्ली की जनता से सिंपैथी है, बस हमारा साथ दे, हमारा योगदान दे और सरकार पे इतना प्रेशर बिल्डअप करे कि जो 25 साल 28 साल में हमारे अधिकार नहीं मिले, वो अधिकार हमें दिला दे। हमारा ये कहना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दलित विरोधी सरकार है और आज तक जितना भी दमन किया है भारतीय जनता पार्टी ने हमारा किया है। लेकिन
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हम जाति उन्मूलन समाज की स्थापना कर रहे हैं, उन सारी पुरानी बातों को छोड़कर हम जाति जोड़ने में लगे हुए, तो इस बात से कितना सहमत है? किस प्रकार से जाति जुड़ेगी, ये किस प्रकार से समाज जुड़ेगा? आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी, कोई भी सांसद यदि उल्टी सीधी टिप्पणियां देता है, हिंदू देव देवता के बारे में बोलता है, मुस्लिमों के खिलाफ बोलता है, दलितों के खिलाफ बोलता है, उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। और हमारा दलित यदि कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उसको जेल में डालने का काम किया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाती है। क्या यही कानून है देश का, जो कि हिंदू के लिए अलग है, दलितों के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है और गरीब के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है? ये किस प्रकार की कानून व्यवस्था है हमारी, जो कि हर वर्ग के लिए, हर वर्ण के लिए अलग है, जबकि कानून हमारा एक है, संविधान हमारा एक है। उस संविधान के अनुसार सबको बोलने का अधिकार है। बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिया है, समान काम का समान वेतन। देखिए, मैं थोड़ा सा पॉइंट से हट के बात कर रहा हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बाकायदा लिखा हुआ है कि यदि कोई डिपार्टमेंट किसी कर्मचारी को पक्का नहीं कर सकता, तो यदि आप पक्के कर्मचारी को 50,000 रुपए वेतन दे रहे हैं तो उस कच्चे कर्मचारी को भी 50,000 वेतन दें। यदि आप उसको नियमित सीआईडी हो, एंटी करप्शन हो, ये जो भी एजेंसी आज लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कर रही हैं, तो सबसे पहले एक सवाल पूछती है हमसे कि आपका वेतन मिल गया? मैंने सर हमें वेतन नहीं मिला, हमें बोनस नहीं मिला। जिस सरकार में, जिस भारत की राजधानी दिल्ली में जो कर्मचारी मलमूत्र का मंथन करता है, 3-3 वर्ष से उसको उसका बोनस ना मिला हो, समय पर उसको वेतन ना मिला हो। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जी। सन 2015 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ पूर्वी दिल्ली में, जिसमें राहुल गांधी स्वयं उस आंदोलन में आए। जब कोर्ट में यह मामला गया तो निगम अधिकारी, पूरा मैनेजमेंट कोर्ट में पहुंचा। इन्होंने एक एफिडेविट सबमिट किया कि हम 1 से 7 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन देंगे। इन्होंने कोर्ट की भी अवहेलना करी और कहीं ना कहीं जो ट्रेड यूनियंस है उनका भरोसा भी खत्म किया। आज आप देखिए 3-3 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे वेटरनरी विभाग हो, चाहे उद्यान विभाग हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कम से कम 2 माह के इन्होंने वेतन पेंडिंग करके ड्यू कर रखे हैं। आज कोर्ट, हम न्यायपालिका जो हमारे देश की, हम उसका सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज कोर्ट इनको कटहरे में क्यों नहीं बुला रहा? कि भाई आपने एफिडेविट सबमिट कर रखा है, क्या कोर्ट को इस बारे में मालूम नहीं है? हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश की हाई कोर्ट है, इसमें जो कर्मचारी 14,000 रुपये प्रति माह में अपना गुजर बसर कर रहा है, उसके घर के हालात देखें आप, वो किस प्रकार से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, किस प्रकार से अच्छे मकान बना पाएगा, वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन कर पाएगा। आज महंगाई का दौर है, आप पेट्रोल की कीमत देखें, आप एक सरसों के तेल की कीमत देखें। जो आटा कभी 7 रुपए किलो बिकता था, आज वो 20 से 25 रुपए किलो बिक रहे हैं। जो सरसों का तेल कभी 80 रुपए किलो था, आज उसकी कीमत 220 रुपए किलो है। आज यदि पेट्रोल की बात करें तो आज उसकी कीमत 100 रुपए लीटर है। इतनी महंगाई में 14,000 रुपए प्रति माह में मेरा सफाई कर्मचारी, मेरे परिवार के लोग गुजर बसर कर रहे हैं। क्या यही कानून है? राजकुमार जी, जिस तरीके से आपने हल्ला बोल धरना प्रदर्शन का और हड़ताल की भी बात कर दी, पहले ट्रेड यूनियन एक बार अगर हल्ला बोल की बात करते थे तो सरकार के जो है चूल्हे हिल जाती थी। तो क्या कारण है जो सरकार की अब चूल्हे नहीं हिल रही है? ट्रेड यूनियनों में कमी आई है या आपसी मनमुटाव हुआ है, इसलिए सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है? देखिए, दिल्ली में 2 ग्रुप काम कर रहे हैं और दोनों जो ग्रुप हैं वो कर्मचारी के हित में काम कर रहे हैं। मिनट्स कॉपी हमें, जैसे कि अभी 2 दिन पहले हमारी कमिश्नर साहब, जो कि दिल्ली के कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती जी से बैठक हुई और जिसमें जो मीडिएशन का काम किया, हमारे पूर्व मेयर माननीय जयप्रकाश जेपी जी ने मीडिएशन का काम किया। बैठक बड़ी सुचारू रूप से चली और उस बैठक में बाकायदा कमिश्नर साहब ने कहा मैं आपको ऑर्डर देता हूं और उन ऑर्डर में बाकायदा जो जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं उस पर चर्चा भी की गई है और उनको पूरा भी करने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें कई बार ऐसा धोखा दिया गया है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करता है। दिघान साहब, आपको रोकते हुए मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है
देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी है अपनी जान की परवाह करे बगैर वो कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य निर्वह कर रहा है। लेकिन दिल्ली के नगर निगम के अंदर देखा जाए तो जहां भाजपा की सरकार और केजरीवाल की सरकार कहीं ना कहीं दोनों फुटबॉल की तरह जो है सफाई कर्मचारियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण करता हूँ। 15 वर्ष से निगम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। हाँ। तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। और जब 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम में काबिज है, शासित है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो जिम्मेदारी बनती है वो भारतीय जनता पार्टी की बनती है। अब जैसे तीनों निगम का एकीकरण हुआ है, तो निगम Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.